नमस्कार साथियों, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो साथियों मैं आज रेलवे का प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी का लेके आ रहा हूं। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट का पार्ट फर्स्ट मैं आज आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं साथियों, जिसमें मैं प्रैक्टिस मैथ का कराऊंगा। मैथ का, उसके बाद रीजनिंग का प्रैक्टिस, फिर मैथ का प्रैक्टिस, फिर रीजनिंग का प्रैक्टिस, ऐसे साथियों कराऊंगा। और प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे प्यारे बच्चों जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वो अच्छे से देखें, आगे तक देखें, लास्ट तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो साथियों देखते हैं, इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, इसमें दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है। साथियों यहां पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परमेय संख्या कौन सी है, परमेय संख्या कौन सी है। साथियों यहाँ रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, परमेय संख्या की बात कर रहे हैं। इसका पहला ऑप्शन हमने बताया आपको ए में दिया है पाई। दूसरा ऑप्शन हमने आपको बताया है अंडर रूट के अंदर 11। तीसरा ऑप्शन हमने बताया है 2.138 और चौथा ऑप्शन बताया है हमने 22/7। तो साथियों यहाँ पर रैशनल नंबर से रिलेटिव ये क्वेश्चन है, परमेय संख्या से रिलेटिव क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है परमेय संख्या है साथियों। तो यहाँ पर पाई जो है परमेय संख्या नहीं कहला सकती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। √11 ये परमेय संख्या नहीं हो सकती साथियों। ये 2.138 परमेय संख्या नहीं हो सकती। यहाँ 22/7 परमेय संख्या होगी, क्योंकि मैंने ये बताया था जो संख्या P/Q के रूप में होगी, Q इज नॉट इक्वल टू 0, सो देन ये क्वेश्चन जो है ये बता रहा है, पूछ रहा है परमेय संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन में परमेय संख्या आपकी 22/7 होगी, जो एक अंश और हर दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए साथियों। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 22/7। मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, पूछ रहा हूं आप लोगों से, देखते हैं, बड़ा आनंद आएगा। मैं लगभग 10-15 क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस कर तो नहीं लगेगा, बट 15-20 क्वेश्चन जरूर करा दूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे करा दूंगा। यहां कह रहा है 9 से 54 तक, 9 से 54 तक, 9 से 54 तक की संख्याओं में ऐसे कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित होंगी, 9 से विभाजित होंगी, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होंगी। साथियों ऐसी संख्या ढूंढनी है 9 से 54 तक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से डिवाइड करें तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगी, बट 3 से डिवाइड करें तो पूर्णतः डिवाइड ना हो। तो यहां पर मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0। सेकंड ऑप्शन इसका है जो बेटा 6, और थर्ड ऑप्शन है ये 1, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो ये है 3। साथियों यहाँ पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 9 से लेकर 54 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 9 का भाग तो जाए बट 3 का भाग न जाए। साथियों यहाँ पर आप लोग ये समझ रहे होंगे कि अगर 3 से डिवाइड नहीं होगी तब तो ये गलत बात पूछ रहा है।
9 से डिवाइड जो संख्याएं होंगी वो 3 से भी डिवाइड होंगी। जिन संख्याओं में 9 से भाग जाएगा उनमें 3 से भी भाग जाएगा। तो यहाँ पर जब 9 से विभाजित है 3 से विभाजित के लिए मना कर रहा है, तो याद रखना ऐसी संख्याएं बिल्कुल नहीं होंगी जो 9 से विभाजित होंगी बट 3 से विभाजित नहीं होंगी। क्लियर हो गया साथियों? मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है, ये कह रहा है 11 से 50 तक की संख्याओं में, 11 से 50 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य हैं लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। 7 से भाज्य हैं लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। साथियों, यहां पर ये क्वेश्चन पूछा है, पहला ऑप्शन में बात करता हूं, एक क्या नाम है इसमें, ऑप्शन की बात कर रहा हूं 2, सेकंड ऑप्शन में मैं बात कर रहा हूं 3, थर्ड ऑप्शन में बात कर रहा हूं 4 और फोर्थ ऑप्शन में बात कर रहा हूं 5। साथियों, यहां पर देखना है, एक 11 से 50 तक की ऐसी संख्याएं देखनी है जो 7 से डिवाइड हो। सबसे पहले 7 से विभाजित हो, तो 7 11 से बाद एक तो 14 संख्या होगी, एक 21 होगी, एक 28 होगी और एक आपका 35 होगी और एक आपका 42 होगी और एक आपका 49 होगी। ये संख्याएं वो हैं जो 7 से डिवाइड हो रही हैं, 7 से विभाजित हो रही हैं। अब लेकिन कह रहा है कि वो संख्याएं 3 से भाज्य नहीं है, 3 से भाज्य के लिए मना कर रहा है। तो एक आपकी 21 3 से भाज्य है बट ये नहीं मांग रहा है वो, एक 42 3 से भाज्य है, ये भी नहीं मांग रहा है। तो 1 2 3 और 4 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं बट 3 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर साथियों ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। साथियों, यहां पर एक ध्यान रखना, अभाज्य नहीं है इसका मतलब भाज्य पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका 41, दूसरा ऑप्शन है आपका 51 और तीसरा ऑप्शन आपका है 61 और चौथा ऑप्शन है आपका 71। तो साथियों यहाँ पर भाज्य संख्या मांग रहा है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहाँ 41 एक अभाज्य संख्या यहाँ पर प्राइम नंबर है। साथियों 51 ये आपका 3 से कट रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है और 17 से डिवाइड हो रहा है। तो जो संख्या किसी न किसी डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी, तो वो संख्या हो जाएगी भाज्य। साथियों यहाँ पर ये आपका अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, बट 59 या 51 जो है वो भाज्य है, अभाज्य नहीं है। वो आपसे यही मांग रहा है कि अभाज्य नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या बताइए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पाई 1 है, पाई 1 है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है साथियों और आ चुका है। ये रेलवे का प्रैक्टिस सेट मैं लगा रहा हूं ग्रुप डी का, तो आप सारे बच्चे हमारे क्लास को देखिए और इसको मोटिवेशन दीजिए और इसको बेहतर से बेहतर आगे बढ़ाने का एक डायरेक्शन दीजिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, यह एक परिमेय संख्या है, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय है, तीसरा ऑप्शन में बात करता हूं
ऋणात्मक संख्या है, और मैं चौथी संख्या की बात करता हूं, वास्तविक संख्या है। तो साथियों पाई एक है, पाई एक ऐसे मान लीजिए, इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते क्योंकि पाई का प्रॉपर वैल्यू हमको सामने नहीं रख के दिया गया है। अगर एंगल में बात करें तो 180 होता है, और अगर हम वृत्त से रिलेटिव बात करें तो 22/7 होता है। इसका मान अगर रख के आता है तब तो आप परिमेय कहेंगे, वो मान रख के नहीं आता है तो परिमेय नहीं कहेंगे। बात क्लियर हो रही है? यह एक अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। यह कैसी संख्या है? अपरिमेय। ऋणात्मक नहीं है साथियों, ये तो धनात्मक संख्या है। वास्तविक भी नहीं है। वास्तविक इसलिए नहीं है कि पाई को हम एक संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ये 0 बना लिया, ये +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, या -1 हो गया, -2 हो गया, -3, है ना। तो ये संख्या क्या है? ये आपकी अगर संख्या रेखा पर जो संख्याएं दर्शाई जा सकती हैं वो तो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिनको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता वो परिमेय संख्याएं, सॉरी वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। संख्या रेखा को दर्शाने के बाद जो संख्या संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है वास्तविक संख्या कहलाती है, इट इज रियल नंबर। तो क्लियर हो गया? तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 150 का 5%, 150 का 5%। साथियों 150 का 5% कैसे निकालोगे? परसेंटेज भी मैंने सभी बच्चों को साला के समझाया था, तो देखते हैं सारे बच्चे जो जानते हैं वो लोग कर लेते हैं। 150 का 5% का मतलब 5 और 5 बट्टे क्या कर देंगे 100। परसेंट का मतलब किसी भी राशि का 100वां हिस्सा, तो 5 का 100वां हिस्सा निकाल दीजिए, 5% हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5, यहाँ से 2 क्या नाम है 50 दूनी कितना हो गया 100, 50 दियो 150, तो 5 दियो 15, और 15 का आधा कर देंगे तो साथियों यहाँ पर 7 से 1/2 आ जाएगा। ये हमारा आ गया 150 का 5%। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? यहाँ पर 7.5 भी लिख सकते हैं साथियों। तो 0.1 भाग 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.1 भाग का निशान लगाएंगे 0.01, इसका मान क्या होगा? इसका मतलब 0.1 में 0.01 का भाग देंगे साथियों। यहाँ देखते हैं 2 अंक पहले दशमलव, यहाँ 1 अंक पहले दशमलव, यहाँ अगर 0 को बढ़ा लिया जाए तो दशमलव बराबर हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो साथियों इसका आंसर आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0.01 इंटू 1000, 0.01 इंटू 1000, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या है साथियों। यहाँ पर 2 अंक पहले का दशमलव उठाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, और 2 जीरो से यहाँ क्या करेंगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आएगा साथियों? इसका भी 10 आंसर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है साथियों, और देखते हैं कैसा लग रहा है। यहाँ पर कह रहा है मैं एक कलम 90 रुपए में खरीदता हूं। मैं एक कलम 90 रुपए की खरीदता हूं। तो यहां पर देखते हैं, ठीक है, 90 रुपए खरीदता हूं, मुझे 10% का लाभ कमाना है। मुझे 10% का लाभ कमाना है साथियों। क्या कमाना है? लाभ कमाना है। अब 10% का लाभ कमाना है तो इसे अब कितने रुपए में बेचें? कितने रुपए में बेचें साथियों? ध्यान दें, हालांकि ऑप्शन पे भी हो जाएगा और बगैर ऑप्शन का। पहला ऑप्शन इसका दिया है 100 रुपए, सेकेंड ऑप्शन दिया है इसका 109 रुपए, और थर्ड ऑप्शन दिया है इसका 99 रुपीज, और फोर्थ ऑप्शन 101 रुपए। तो देखते हैं यहाँ पर आपका 90 रुपए का तो हमने खरीदा है, ये कॉस्ट प्राइस है 90 रुपए, सीपी है,
और सीपी है 90 रुपए, इस पर हमको 10% का लाभ कमाना, 10% का प्रॉफिट कमाना है। तो याद रखना 90 पर 10% एक्स्ट्रा निकालना है, 90 पर 10% अतिरिक्त निकालना है, क्योंकि 90 से 10% एक्स्ट्रा निकालेंगे तभी तो 10% का लाभ होगा। तो 90 से एक्स्ट्रा निकाल दीजिए 10%। एसपी पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, तो 90 इंटू 110 अपॉन का 100, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 11 नंबर कितना आया साथियों? एसपी जो आया, सेलिंग प्राइस जो आया है 90 और 9 99 रुपए। 99 रुपए की अगर वस्तु को बेचें तो यहाँ पर हमको कितना 10% का लाभ हो जाएगा। साथियों यहाँ पर एक तरीका और है, एक तरीका वो ये है, मैं इसको साफ करता हूं, इसका सेकंड तरीका देखता हूं। 10% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, मतलब 10 पे 1 का लाभ कमा रहा है। ये हमारा सीपी है और ये हमारा प्रॉफिट वैल्यू है। तो सीपी पे प्रॉफिट बढ़ गया तभी तो एसपी बनेगा। तो इसका मतलब 10 पे 1 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 90 का हमको 10 और 11/10 निकाल दें, जीरो से जीरो गया तो 11 नंबर कितना हो गया? 99 रुपए की वस्तु को हम बेचें। वस्तु को कितने में बेचे साथियों? 99 रुपए में बेचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं और सॉल्व करते हैं। साथियों अच्छे से इसको पढ़ना और आगे देखना है इसको, क्लियर है? देखते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट के वीडियो डालते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए, वॉच करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, शेयर भी करते रहिए। साथियों देखो इधर ये क्वेश्चन है, राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुना है। राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुना है। कितना गुना साथियों? 3 गुना है। अब कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात इन्होंने ये कहा साथियों, श्याम की आयु राम की आयु से आधी होगी। श्याम की आयु राम की आयु से आधी होगी। कैसी होगी? आधी होगी। तो ये कह रहा है श्याम की वर्तमान आयु बताएं, श्याम की वर्तमान आयु बताएं। तो साथियों यहां पर देखते हैं, पहला ऑप्शन इसका हम क्लियर कर देते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 10 वर्ष। सेकंड ऑप्शन इसका क्लियर करते हैं 15 वर्ष। थर्ड ऑप्शन क्लियर करते हैं 5 वर्ष। और फोर्थ ऑप्शन क्लियर करते हैं नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका बताऊं। यहां राम लिख लीजिए और यहां श्याम लिख लीजिए, बट यहाँ 3 कंडीशन होती है, एक वर्तमान कंडीशन, एक वर्तमान से पूर्व कंडीशन, एक वर्तमान के बाद कंडीशन। साथियों 3 कंडीशन होती हैं। वर्तमान में ये कह रहा है राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुना है। राम जो है श्याम से 3 गुना है। अगर श्याम की उम्र 1 होगी तो राम की उम्र 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 गुना की बात कर रहा है। 5 वर्ष बाद साथियों, 5 वर्ष बाद यहाँ कह रहा है कि श्याम की उम्र जो है राम की उम्र से कितनी है? आधी। श्याम की उम्र राम की उम्र से आधी है। अगर श्याम 1 होगा तो राम हो जाएगा 2। तो साथियों यहाँ पर एक बात बताते हैं, आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। जितने वर्ष बाद या पूर्व की बात करता है उठा के यहाँ रख लो, फिर आपस में घटाओ, निचला अनुपात जो भी हो आपस में घटाओ, जो बचे उसका मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 एकन 3, 2 एकन 2, घटा के जो बचे वो ऊपर यहाँ भाग दे देते हैं नीचे। जो हल होके आता है, जो बचता है उसका गुणा ऊपर वाले अनुपात में करते हैं। आपको जो उम्र पूछी गई है वो श्याम की वर्तमान उम्र पूछी गई है, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे श्याम के रेशियो में, तो 5 एकन 5। तो श्याम जो है 5 वर्ष का निकल के आया वर्तमान में। तो यहाँ पर 5 वर्ष का ऑप्शन कहाँ है? सी। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा साथियों सी।
आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट्स को मैं थैंक्स बोलता हूँ इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और एंड तक देखिएगा। और यहाँ पर इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोग बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो जय हिंद।